हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे और आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वैद्युत विभव किसे कहते हैं और वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका व्यंजक प्राप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। अब हम आपको वैद्युत विभव की परिभाषा चित्र के माध्यम से समझाते हैं। माना ये एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं यह एक वैद्युत क्षेत्र है और ये अनंत है। ये हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 है। तो जो हमारा धन परीक्षण आवेश Q0 है, ये अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि जो हमारा अनंत से धन परीक्षण आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र आपका हो जाएगा कि वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, यानी कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई और ये अनंत है। अनंत से जो धन परीक्षण आवेश है वो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा वैद्युत विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। या इसे वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से, और हमारा आवेश क्या है, परीक्षण आवेश, इसे लिखते हैं हम Q0 से। तो यही आपका सूत्र हो जाएगा V बराबर W बटे Q0। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र और इसका मात्रक। अब हम आपको बताएंगे कि आप वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का विभव कैसे प्राप्त करेंगे, हम आपको बताते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए चित्र में, इसमें लिखेंगे माना एक बिंदु O है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि जो चित्र होता है, चित्र के माध्यम से दो चार लाइनें लिखना होता है। तो आप लिखेंगे माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है और बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक तो हमने आपको बताया कि आप चित्र के माध्यम से थ्योरी को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आप डेरिवेशन को कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलम के नियम से। तो कूलम का नियम का जो व्यंजक यानी कि जो सूत्र है, हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया था। अब हम यहाँ पर कूलम के नियम से जो है वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर चित्र में देखिए, जो हमारा प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश के कारण जो हमारा परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर एक बल लगने लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश
के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल का सूत्र होगा F बराबर 1/4πε0 K इंटू आवेश कह दिए हैं यहाँ पर Q और Q नॉट, यहाँ पर लिखेंगे हम Q नॉट बट्टे R स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, तो इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बट्टे R स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि कूलाम के नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। वहां पर हमने दो आवेश माने थे Q1 और Q2, यहाँ पर आवेश क्या है Q और Q नॉट, तो जहां पर Q1 और Q2 थे वहां पर क्या लिख दिया Q और Q नॉट, तो सूत्र हो गया हमारा F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q नॉट बट्टे R स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बट्टे Q नॉट, यह सूत्र होता है वैद्युत विभव का, जो हमने अभी आपको बताया है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर 1/Q नॉट गुणे W, यहाँ पर W क्या है कार्य है, Q नॉट क्या है परीक्षण आवेश है, V क्या है विभव है, तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर बल गुणे विस्थापन यानी कि दूरी, तो कार्य का सूत्र है W बराबर F गुणे R, तो जहां पर W है वहां पे क्या लिख देंगे F गुणे R, तो आपका हो जाएगा V बराबर 1/Q नॉट गुणे F गुणे R, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे F का मान समीकरण 2 में रखने पर, F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारी है V बराबर 1/Q नॉट गुणे F गुणे R, तो F के स्थान पे रख देंगे मान, तो है V बराबर 1/Q नॉट गुणे F के स्थान पे मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q नॉट बट्टे R स्क्वायर गुणे R, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, R से स्क्वायर कट जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। अब आपका कितना बचेगा V बराबर 1/4πε0 के इंटू Q बट्टे R, ये आपका इतना बचेगा। तो अगर यहाँ से आपको K हटाना है तो आप लिख देंगे Y या निर्वात में K बराबर 1 रखने पर, तो लिखेंगे वायु या निर्वात में K बराबर 1 रखने पर, तो कितना बचेगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बट्टे R, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। यही है वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, जो हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको लिखकर समझाया है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।